नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं चार का चक्रव्यूह। आज चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान से जुड़ी है। आजम खान की रिहाई की खबर सुनते ही तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रामपुर का बादशाह अब बसपा में शरण लेगा। तो क्या कुछ चल रहा है आजम खान को लेकर बताएंगे आपको। फिर दूसरी खबर में बात आचार्य प्रमोद कृष्णम की, जिन्होंने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को आतंकवादियों का रिश्तेदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया है। बताएंगे आपको क्या कुछ बोल गए आचार्य प्रमोद कृष्णम। फिर तीसरी खबर यूपी के आजमगढ़ से आ रही है, जहां गैंगस्टर एक्ट के आरोपी नवीन नोना की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। बताएंगे आपको पूरा मामला। फिर चौथी खबर में बात सीएजी रिपोर्ट की। यूपी की सीएजी रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि कैसे यूपी बीमारू से बेमिसाल बन गया है, जिसे सुनकर विपक्षियों को झटका लगा है। बताएंगे आपको क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं चार के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो रामपुर के बादशाह आजम खान से जुड़ी है। सपा सांसद आजम खान पिछले 23 महीने से फर्जी दस्तावेज के कारण जेल में बंद थे। 72 मामले आजम खान पर दर्ज थे। बता दें कि आजम खान की रिहाई से यूपी की सियासत गर्मा गई है। तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें, सपा नेता शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं। शिवपाल यादव ने आजम खान की रिहाई पर कहा कि सपा ने उनकी मदद की। भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने गलत सजाएं दी थी, लेकिन अदालत ने मुकदमों में राहत दी है। हम अदालत के इस फैसले का स्वागत करते हैं। यही नहीं, अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया। उन्होंने साफ कहा कि आजम खान को झूठे मुकदमे में बीजेपी वालों ने फंसाया था। हम उनकी रिहाई से खुश हैं। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। हालांकि आजम खान के परिवार का कुछ और ही कहना है। आजम खान के परिवार ने साफ कहा कि आजम खान की रिहाई में सपा का साथ नहीं मिल रहा है। वह अखिलेश यादव से काफी नाराज है। यानी एक तरफ सपा आजम खान की रिहाई का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी की सियासत में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिर आजम खान किस पार्टी में शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि आजम खान सपाइयों से बेहद नाराज है, क्योंकि अखिलेश यादव ने उनके बुरे समय में साथ नहीं दिया। इसीलिए अब उनका समाजवादी पार्टी में रहना मुश्किल लग रहा है। तो वही संभावना यह भी है कि वो बसपा में शामिल होंगे। आजम खान की मजबूत मुस्लिम चेहरा है और अभी जिस तरह से आजम खान की रिहाई की वीडियो में भीड़ देखने को मिली है, इससे साफ समझ आता है कि आजम खान की फैन फॉलोइंग क्या है। उनके आसपास इतनी भीड़ हो गई कि यूपी पुलिस को भारी सुरक्षा का इंतजाम करना पड़ा। यानी जिस नेता के अच्छे खासे वोट बैंक है, उसका बसपा में शामिल होना मायावती के लिए एक अच्छा खासा सौदा है। हालांकि ये उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नहीं बिठा पाएगा, लेकिन सपा का सियासी समीकरण पलट सकता है। चलिए अब आपको बताएं कि सपाइयों से जब पूछा गया कि आजम खान बसपा में शामिल होंगे या नहीं, तो उन्होंने क्या कहा। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा कि ये सब झूठी बातें हैं, झूठी अफवाह है। तो वही सपा सांसद रुचि वीरा ने कहा कि तमाम चीज मैंने मीडिया में ही सुनी है, इस तरीके की बातें कहीं सत्य नहीं है। बाकी जो भी सच्चाई होगी वो आजम खान खुद बताएंगे। यानी अब सबकी नजर आजम खान की प्रतिक्रिया पर टिकी है। अब वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो प्रमोद कृष्णम से जुड़ी है। संभल में हाल ही में हुई हिंसा के बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम ने समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शेमनाथ में आयोजित एक सेमिनार में, जिसका विषय संभल का भविष्य था, आचार्य प्रमोद ने दावा किया कि बर्क आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं और उन्होंने
संभल को दंगे की आग में झोंकने की साजिश रची थी। इस सेमिनार में फिल्म मेकर अमित जानी भी शामिल थे, जो संभल हिंसा पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद ने कहा कि संभल प्रशासन की समयबद्ध कार्रवाई ने इस साजिश को नाकाम कर दिया है, नहीं तो स्थिति को और बिगाड़ा जा सकता था। संभल में शौकत अली की मस्जिद सर्वे के दौरान भड़की हिंसा में 4 लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया। आचार्य प्रमोद ने इस हिंसा को एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा बताया और कहा कि इसका मकसद संभल की शांति को भंग करना था। उन्होंने संभल के धार्मिक महत्व को अयोध्या और मथुरा के सक्षम रखा, ये कहते हुए कि संभल सनातन धर्म का एक प्रमुख केंद्र है। उन्होंने उस तैमूरी मानसिकता की आलोचना की जिसने उनके अनुसार श्री राम मंदिर और भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को अपमानित किया और संभल का विनाश करने की कोशिश की। आचार्य प्रमोद ने भी श्री कल्की धाम के निर्माण का जिक्र किया, जिसका शिलान्यास 18 साल के कानूनी संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उन्होंने कहा कि इस धाम के निर्माण को रोकने की कोशिश करने वालों की मानसिकता खराब थी, लेकिन अब संभल सनातन धर्म के ध्वज का केंद्र बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि संभल का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सभी को तन मन धन से योगदान देना होगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी घोषणा की कि संभल को धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से और मजबूत करने के लिए कई योजनाएं शुरू भी की जाएगी, ताकि ये क्षेत्र देश विदेश में अपनी पहचान बनाए। इस बयान ने सियासी हलकों में नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि बर्क और सपा की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। आचार्य प्रमोद के इस बयान ने संभल की घटना को एक नया आयाम दिया है। उनके आरोपों ने सपा और बर्क के खिलाफ बीजेपी समर्थकों को नया मुद्दा दे दिया है। साथ ही ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये बयान संभल में सांप्रदायिक तनाव को और बढ़ाएगा या इसे धार्मिक और सांस्कृतिक विकास की दिशा में ले जाएगा। और अब बात तीसरी खबर की, जो आजमगढ़ से है। गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी नवी नोना की संपत्ति को यूपी पुलिस ने कुर्क कर लिया है। आरोपी नवी नोना पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें लूट, हत्या का प्रयास और अन्य गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस ने बताया कि नवी की संपत्ति जो गैर कानूनी गतिविधियों में अर्जित की गई थी, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में उनके घर, जमीन और अन्य संपत्तियों को कुर्क किया गया है, जिनकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस की अपराधियों के खिलाफ सख्त नीति का हिस्सा है, जिसके तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत कई बड़े अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है। नवी नोना लंबे समय से आजमगढ़ और आसपास के इलाके में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था। उसकी गतिविधियों में स्थानीय लोगों में डर का माहौल पैदा किया गया था। पुलिस ने इस कुर्की को एक चेतावनी के रूप में पेश किया कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। कुर्की की प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था, ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस कार्रवाई से क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत ऐसी कार्रवाइयां भविष्य में जारी रहेगी। नवी नोना के खिलाफ पहले से चल रहे मुकदमों में अब और सख्ती की उम्मीद है और पुलिस उनकी अन्य संपत्तियों की भी जांच कर रही है। अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब आखिरी खबर में बात कैग रिपोर्ट की, जिसने उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास की तस्वीर को साफ कर दिया है, साथ ही पिछली सरकारों को झटका भी दे दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार यूपी के राजस्व अधिशेष यानी कि रेवेन्यू सरप्लस हासिल किया गया है, जो ये दर्शाता है कि राज्य अब बीमारू से बेमिसाल बन गया है। ये उपलब्धि योगी सरकार की आर्थिक नीतियों की सफलता को रेखांकित करती है और विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा झटका साबित होती है, जो सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन का आरोप लगाते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि बुनियादी ढांचे, औद्योगिक विकास और निवेश के क्षेत्र में भी किए गए सुधारों ने राज्य को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उदाहरण के लिए यूपी में निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया, जिसके चलते कई बड़ी कंपनियां जैसे टाटा, रिलायंस और अडानी समूह यहां निवेश कर रही है। सड़क, बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधाओं में सुधार ने भी इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि यूपी सरकार ने वित्तीय अनुशासन बनाए रखा और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए
धन का प्रभावी उपयोग किया। सीएजी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूपी ने कर्ज के बोझ को नियंत्रित करने में सफलता हासिल की है, जो पहले के बीमारू राज्य की छवि को पूरी तरह बदल देता है। इस रिपोर्ट ने यूपी को विकास के पथ पर एक मॉडल राज्य के रूप में पेश किया है और ये योगी सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और विपक्षियों के लिए एक बड़ा झटका। खैर, अब ये सीएजी रिपोर्ट यूपी की सियासत में क्या उछाल लाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।